वेलकम स्टूडेंट्स। आरजे एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम कल यहाँ तक पढ़ चुके थे मोहनलाल सुखाड़िया के दूसरी कार्यकाल तक, यानी कि 1957 से 1962 तक पढ़ चुके थे। अब आगे मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल 1962 से 1967 तक लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण 13 मार्च 1967 26 अप्रैल 1967 तक राष्ट्रपति शासन लगा था। और राज्यपाल कौन थे? शंकुतला। यानी कि मोहनलाल सुखाड़िया के चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला जिससे कि मुख्यमंत्री बनाया जा सके। तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लग गया था। और वो कब लगा? 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। और उस टाइम राज्यपाल कौन था? शंकुतला। मोहनलाल सुखाड़िया लगातार चौथी बार, इसका कार्यकाल 67 से 1971 तक, यानी 1967 से 1971 तक चौथी बार मुख्यमंत्री बने। इन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था 1971 में, लेकिन इन्होंने ये संभागीय व्यवस्था शुरू किसने की थी? हीरालाल शास्त्री ने 1949 में की थी। सीएम रहने के बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के राज्यपाल रहे थे। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री रहने के बाद राज्यपाल भी रहे हैं। तो उनमें से मोहनलाल सुखाड़िया भी है, जो कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे हैं। बरकतुल्ला खां, यानी कि मोहनलाल सुखाड़िया के बाद कौन बने? बरकतुल्ला खां। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जो कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था मुख्यमंत्री का, उससे पहले के मुख्यमंत्री कौन है? यानी मोहनलाल सुखाड़िया। बरकतुल्ला खां राज्य के पहले और एकमात्र अल्पसंख्यक मुस्लिम मुख्यमंत्री हैं। राज्य के प्रथम ऐसे सीएम हैं जो कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। और बरकतुल्ला खां स्टेडियम भी है, वो कहाँ है? जोधपुर। हरदेव जोशी अगला जो मुख्यमंत्री था राजस्थान का, वो था हरदेव जोशी। 1973 से 1977 तक उनका कार्यकाल रहा है। राजस्थान का चाणक्य भी बोलते हैं। लगातार 10 बार विधायक रहेंगे। 3 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं, लेकिन कार्यकाल एक बार भी पूरा नहीं कर पाए। हरदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था शुरू की थी। राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन, यानी 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन लगा था। पहली बार कब लगा था? 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लगा था। दूसरा 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 तक राष्ट्रपति शासन लगा था। राज्यपाल कौन था? वेदपाल त्यागी। अब उसके बाद आते हैं भैरव सिंह शेखावत। इन्हें बाबू साहब के नाम से भी जानते हैं। और ये भाजपा सरकार थे, यानी कि इससे पहले जो थी वो कांग्रेस सरकार चली आ रही थी, और अब ये किसका बहुमत आ गया था? भाजपा सरकार। प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम थे। इनका कार्यकाल 77 से 80 तक। पहली बार गैर कांग्रेसी यानी कि जनता दल को स्पष्ट बहुमत मिला था, यानी कि इससे पहले कांग्रेस की ही सरकार बनी आ रही थी। राज्य में पहली बार 17 फरवरी 1980 निर्वाचित सरकार समय में पूर्व भंग कर राज्य की तीसरी बार 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक राष्ट्रपति शासन लगा था, यानी कि ये तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। और उस समय राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक। और मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। इससे पहले 2 बार और लग चुका है। राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, यानी कि भैरव सिंह शेखावत राजस्थान विधानसभा के क्या रहे? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का मतलब क्या होता है? अस्थायी अध्यक्ष, यानी कि जब तक जैसे स्टार्टिंग में विधानसभा चुनकर आती है तो कोई भी अध्यक्ष नहीं रहता, तो उसकी जो अस्थायी रूप से जो अध्यक्षता की जाएगी, उसका जो अध्यक्ष करेगा, वो जो अध्यक्ष होगा वो प्रोटेम स्पीकर होगा। और प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? जो वरिष्ठ सदस्य होता है, उसी को ही क्या बनाया जाता है? प्रोटेम स्पीकर। और जब नया अध्यक्ष बन जाता है तो वो पद अपने आप समाप्त हो जाता है। ओके। जब भैरव सिंह सीएम बने थे तो वह मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद थे, यानी कि ये तो पता है कि 2 जगह एक साथ 2 जगहों से वो सांसद नहीं रह सकते, यानी कि एक बार में एक ही पद होना चाहिए। यानी कि मध्य प्रदेश से जब वो राज्यसभा से सांसद थे तो उन्होंने वहाँ का पद त्याग कर यहाँ पे चुनाव लड़ा था। परंतु इन्होंने 18 अक्टूबर 1977 को छबड़ा 12 से उपचुनाव जीतकर विधानसभा की सदस्यता ग्रहण की थी। यानी कि भैरव सिंह शेखावत ने वहाँ कहाँ के वो थे? राज्यसभा सांसद मध्य प्रदेश के। और वहाँ से उन्होंने इस्तीफा देकर उन्होंने कहाँ से चुनाव लड़ा था? छबड़ा 12 से।
उपचुनाव लड़ा था, यानी कि जब चुनाव हो जाते हैं तो उसके बाद जब सीट खाली हो जाती है उसके बाद जो चुनाव होते हैं वो उपचुनाव कहलाते हैं। तो वहाँ से चुनाव जीत कर आए थे, तब वो क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। जगन्नाथ पहाड़िया भुसावर से है इनका संबंध। 1980 से 1981 तक इनका कार्यकाल रहा है, ओनली 13 महीने, यानी केवल 13 महीने। प्रथम अनुसूचित जाति और दलित मुख्यमंत्री थे। इनका निधन 20 मई 2021 में हुआ है, यानी कोविड-19 लगा था तब हुआ था। राजस्थान में पूर्ण रूप से शराबबंदी करने वाला प्रथम मुख्यमंत्री था, यानी कि इन्होंने बीड़ी पे भी बैन लगा दिया था। लेकिन महादेवी वर्मा पर टिप्पणी के कारण इनको पद से इस्तीफा देना पड़ा। बहुत बहुत क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है राजस्थान का जो महादेवी वर्मा की टिप्पणी के कारण पद से इस्तीफा देना पड़ा है? वो कौन है? जगन्नाथ पहाड़िया। अगला है शिवचरण माथुर। 1981 से 1985 तक कार्यकाल रहा है। राज्य के दूसरे गैर राजस्थानी सीएम हैं। पहले कौन थे? वेंकटाचार्य, और ये दूसरे शिवचरण, गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री। जन्म गुना एमपी गांव में हुआ, गढ़ी कानगो में। और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि डी गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। किसको? शिवचरण माथुर को। अगला है हीरालाल देवपुरा। 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985, सबसे कम अवधि का कार्यकाल 16 दिन। हरदेव जोशी फिर इनको मुख्यमंत्री बनाया गया 1985 से 1988। दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। एकमात्र राजस्थान विधानसभा के सदस्य यानी विधायक जो कि लगातार 10 बार चुनाव जीते हैं। राजस्थान के चाणक्य भी कहलाते हैं। 1987 में संभागीय व्यवस्था पर इन्होंने पुनः शुरू की थी। शिवचरण माथुर मध्य प्रदेश से 1988 से 1989 दूसरी बार राज्य के सीएम बने। पहली बार 1981-85 में बने, दूसरी बार 88-89 में बने। हरदेव जोशी 89-90 तक कार्यकाल था। राज्य के 3 बार सीएम बने, लेकिन एक भी बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। भैरव सिंह शेखावत बने 1990 से 1992 तक। प्रथम बार भाजपा से 200 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पहली बार बीजेपी ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जनता दल के सहयोग से राज्य में दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। यानी कि पहली कब बनी है? भैरव सिंह शेखावत में 1977 से 80 के बीच में बनी थी गैर कांग्रेसी सरकार। कि पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई थी, उससे पहले कांग्रेस की ही चली आ रही थी। फिर एक बार फिर दोबारा से भैरव सिंह शेखावत 1990 से 92 के कार्यकाल में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, यानी कि बीजेपी की सरकार बनी थी। राज्य में चौथी बार बाबरी मस्जिद विवाद के कारण 15 दिसंबर 1992, 3 दिसंबर 1993 तक राष्ट्रपति शासन लगा था। और उस टाइम सबसे लंबा कार्यकाल का राष्ट्रपति शासन था ये भैरव सिंह शेखावत के टाइम। अगले नंबर 20 भैरव सिंह शेखावत थे। राजस्थान के भागीरथ भी कहलाते हैं। 1993-98 तक इनका कार्यकाल रहा। अंत्योदय योजना के जनक है। अगर ये कहा जाए कि अंत्योदय योजना शुरू किसने की है? अशोक गहलोत ने। अंत्योदय योजना के जनक कौन है? भैरव सिंह शेखावत। राज्य के तीसरी बार सीएम बने। राजस्थान से निर्वाचित राज्यसभा सभापति देश के उपराष्ट्रपति भी बने, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो राजस्थान के दूसरे नंबर का व्यक्ति बना है सीएम पद पे से सीधा उपराष्ट्रपति बना। वो कौन है? भैरव सिंह शेखावत। इनके समय हरीश सिंह बावड़ा उप मुख्यमंत्री बने थे। अशोक गहलोत 1998 से 2003। अब बीजेपी और कांग्रेस की सरकार के बीच में सरकार चलती रही है। वसुंधरा राजे 2003 से 2008 राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। राज्य से पहली बार भाजपा को स्पष्ट बहुमत 200 में से 120 सीटें मिली थी। और वसुंधरा राजे का जन्मदिन कब आता है? 8 मार्च को आता है। और 8 मार्च को क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अशोक गहलोत दूसरी बार मुख्यमंत्री बने 2008 से 2013। मारवाड़ के युवा गांधी भी कहलाते हैं। विधानसभा क्षेत्र से सरदारपुरा जोधपुर से। वसुंधरा राजे 2013 से 2018 तक। राज्य में पहली बार भाजपा को सर्वाधिक बहुमत प्राप्त 200 में से 163 सीटें थी। अशोक गहलोत 17 जनवरी 2018 से लगातार चुनाव है। तीसरी बार सीएम बने। गहलोत 5 बार विधायक बन चुके, 5 बार सांसद। कमला बेनीवाल बनवारी लाल
बैरवा सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय थे। यानी कमला बेनीवाल, बनवारी लाल बैरवा, सचिन पायलट 3 उप मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत के टाइम। राजस्थान में सबसे अधिक सीएम जोधपुर से ही बने। थैंक यू। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।